हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप देख रहे हैं 2025 और 2026 का। आज की हमारी इस क्लास में बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक और नया क्वेश्चन लेकर आया हूं, जहां पर हम कैलकुलेट करेंगे ग्रोस प्रॉफिट को। अब ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना बड़ा आसान है हमारे लिए, हम बिना फॉर्मेट के भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बट जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया है तो क्यों ना इसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ही देखें और समझें कि ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया था और कैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें किस तरीके से हमें क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। उसी के बाद हमने इसको सीखा था बेटा। मैं फिर भी आज इस क्लास में जो बच्चे नए आए हैं उनको एक बार बता देता हूं बेटा, ग्रोस प्रॉफिट जब ही निकलता है जब आप अपने बैलेंस में से जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। इज दैट क्लियर। इसको अच्छे से समझने के लिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट हमने बनाई है। अभी तक हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ये वो अकाउंट होता है जहां पर फर्म जो है अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करती है जो भी वो कमा रही होती है। उसके बाद अगर जो बैलेंस बच जाता है उसी को ही हम ग्रोस प्रॉफिट बोलते हैं। तो आइए आज इस क्लास में इसको करते हैं बेटा। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर मैं इसको पूरा रब कर दूंगा यहां से, फिर हम यहां पर पूरा इसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। आई होप मैं आपका सभी डाउट क्लियर करने में सक्षम रहूंगा बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम वहां पर भी रिप्लाई आपको जरूर देंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूं। लिखा हुआ है कि कैलकुलेट करना है ग्रोस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास में हमें क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, सैलरी, सेल्स और एडजस्टेड परचेज दे रखा है। एडजस्टेड परचेज मतलब क्या है बेटा, एक तरह से ये हमारा नेट परचेज है। जो भी टोटल परचेज किया था अगर उसमें से कोई रिटर्न हमने किया है तो उसे लेस करने के बाद में जो एग्जैक्ट परचेज हमारे पास रह गया है उसे ही हम एडजस्टेड या नेट परचेज कहेंगे बच्चों। तो चलो उसको करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाता हूं मैं आप लोगों को। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह बात ध्यान रखना। अकाउंट्स में आप एंट्रीज बाद में करोगे, पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, इसलिए फॉर्मेट को अच्छे से समझ लेना। और वैसे भी फॉर्मेट बनाना इतना कोई जो है हार्ड नहीं है, आप आराम से बना सकते हो बेटा। इसलिए फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो चीज जैसी लिखी गई है आपको वैसे ही लिखना है क्योंकि वो फॉर्मेट का हिस्सा है। जैसे यहां मैं लिख रहा हूं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जो भी ईयर क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ ईयर गिवन है बेटा, गिवन ही नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे बेटा। ठीक है, ये आपका क्रेडिट साइड है, अमाउंट है, और ये आपका पर्टिकुलर हो गया बेटा। ये यहां पर अमाउंट हो चुका है, ये आपका यहां पर पर्टिकुलर हो गया है, और ये आपका डेबिट साइड हो गया है। रुकिए बेटा, मार्कर नहीं चल रहा है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं। चलो ठीक है बेटा। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं बेटा हम। यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारे पास बैलेंस है वो इसमें गिवन नहीं है हमारे पास में। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, वगैरह वगैरह सब चीजें दे रखी है, तो हमें वही लिखनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर। हमारे पास में जो है सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ मेंशन नहीं करेंगे बेटा। उसके बाद में वेजेस है, बिल्कुल खर्चा है, खर्चे को लिखेंगे। खर्चा कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। किसके, ट्रेडिंग के। तो वेजेस अकाउंट कितना है, वेजेस अकाउंट यहाँ पर बेटा 40,000 रुपीज है। ये मैंने 40,000 रुपीज लिख दिया बच्चे। वेजेस के बाद सैलरी बेटा, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर किया जाता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस को लिखते हैं हम लोग। वेजेस के बाद बेटा सेल्स है, तो सेल्स लिखेंगे बेटा क्रेडिट साइड, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में इनकम एंड रेवेन्यू को लिखा जाता है, तो यहाँ सेल्स लिखेंगे बेटा। सेल्स हमारे पास में यहाँ पर है 6,88,000 रुपीज, 6,88,000 रुपीज हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में हमारे पास में एडजस्टेड परचेज है, तो एडजस्टेड परचेज को लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे बेटा टू एडजस्टेड परचेज। ठीक है, और परचेज हो गया, सेल्स हो गई, हमेशा मैं अपन को कहाँ लिखनी है, ऊपर ही लिखनी है। 5,50,000 रुपीज कितना है, 5,50,000 रुपीज।
अब आपको शक्ल देख के पता लग रहा होगा किस साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड मतलब रिवेन्यू साइड ज्यादा है, रिवेन्यू साइड अगर उसके खर्चे से ज्यादा है तो प्रॉफिट की सिचुएशन हो जाएगी, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है मतलब खर्चे ज्यादा और इनकम कम है तो लॉस की सिचुएशन हो जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर जो है बेटा हमारे पास में 6,88,000 रुपीज है, और ये 6,88,000 रुपीज टोटल हमारी इनकम हो गई, रेवेन्यू हो गया एक तरह से, और हम इस रेवेन्यू में से हमारा जो भी एक्सपेंसेस है वो लेस कर देंगे, जो बच जाएगा वो हमारा ग्रोस प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है ना। और इसमें लिख देंगे हम CD, और ये हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा। इज दैट क्लियर? 6,88,000 रुपीज माइनस कितना हो जाएगा, 5,50,000 माइनस 40,000, तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट 98,000 रुपीज बच जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 98,000 रुपीज। तो देखा कितना आसान है ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेन करना और उससे ग्रोस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, ठीक है। यह है आपका पूरा फॉर्मेट जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट में रेवेन्यू लिखते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस किया जाता है। परचेज भी लिखा है अपन ने यहां पर, और उसके अलावा जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं बेटा उसे लिखना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये ग्रोस प्रॉफिट जो है ट्रांसफर होके को नेक्स्ट अकाउंट में जाएगा बेटा, जिस अकाउंट का नाम है क्या है, P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वो अकाउंट है जहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ग्रोस प्रॉफिट में से लेस किया जाता है बेटा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहां तक अच्छे समझ में आया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, वहां पर भी हम रिप्लाई जरूर देंगे। क्लास और ये प्रारंभ सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।